आदिवासी, अशिक्षित, शोषित, वंचित व्यक्ति को लालच, प्रलोभन, भय या धोखे से अपना धर्म बदलने को मजबूर किया जाए। आज के इस बिल पर बहस के दौरान हमारे सदन के विद्वान साथियों ने कई सुझाव दिए, उन्होंने समर्थन किया। करीब 11 सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया। मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उन्होंने इस बिल को पारित करने के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। अध्यक्ष जी, ये हम ही नहीं कह रहे, इस देश के प्रमुख लोगों ने कई बार उल्लेख किया है। इस विषय पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जब धर्मांतरण सामाजिक असमानता को मिटाने का साधन न बनकर राजनीतिक या आर्थिक साधन बन जाता है, तब यह समाज के लिए चिंता का विषय है। और इसी विषय पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर नागरिक को अपना धर्म का पालन करने और अपनी पसंद से धर्म चुनने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को भी जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी समय समय पर उल्लेख किया गया है। रामायण की वह चौपाई कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी। इसको सुनिए गौर से। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी, तब तब धर्म विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। इसका अर्थ है कि महान ग्रंथ रामचरितमानस में इसका अर्थ बताया गया है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर जब जब धर्म के हनन प्रारंभ होता है एवं आसुरी शक्तियों में वृद्धि होती है, तब तब स्वयं ईश्वर को विविध शरीर धारण कर पृथ्वी पर आना पड़ा है। भारत की महान संस्कृति सर्व धर्म समभाव के आदर्श में विश्वास करने वाली है। अध्यक्ष महोदय, विषय यह है कि धर्मांतरण कानून की वर्तमान में आवश्यकता क्यों पड़ी। स्थापित विधि द्वारा यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन छल, कपट, धोखाधड़ी या लालच के परिणाम स्वरूप नहीं हो। ऐसी विधि विभिन्न समुदाय के बीच संघर्ष और विभाजन को रोककर समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सहायक हो। समाज के कमजोर वर्गों यथा दलित, शोषित, वंचित, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग इत्यादि में संगठन और सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर होने वाले धर्मांतरण से बचाने का में कारगर सिद्ध हो। धोखाधड़ी से शादी, लव जिहाद जैसे मामले, इनको करके दूसरे व्यक्ति पर जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव डालने वाले प्रकरणों में उक्त विधेयक लागू होने पर रोक लगाने में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी थक गए, अपने सीटों में जाइए। और कई अन्य न्यायालयों ने जबरन धर्मांतरण के मामलों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में स्वीकार किया है, जिससे इस मुद्दे पर कानून निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। माननीय न्यायालय के निर्णय मैं उल्लेख करूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया, स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया उन्होंने कि जबरन धर्मांतरण गैर कानूनी है और दंडनीय अपराध। संविधान के अनुच्छेद में प्रचार का अर्थ, माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनुच्छेद 25 में प्रचार का अर्थ अपने धर्म सिद्धांतों को प्रसारित या फैलाने का अधिकार है,
ना कि दूसरों का धर्मांतरण कराने का अधिकार। किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा करने से दूसरों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण के किसी भी प्रयास में सभी व्यक्तियों के बीच धार्मिक स्वतंत्रता की समानता का सम्मान किया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 स्वेच्छा से और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान जबरन, भ्रामक या प्रलोभन आधारित धर्मांतरण का संरक्षण नहीं करता। जैसे इनमें से कई लोग बीच में धर्मांतरण कर गए थे, उसकी अनुमति नहीं देता। इस विशेष मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जहां आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए धन और मुफ्त चिकित्सा देखभाल का इस्तेमाल किया था। उक्त कानून का उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के लिए एक गंभीर खतरा है। समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना होगा। धर्मांतरण के खिलाफ संघर्ष भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने का प्रश्न भी है। अध्यक्ष महोदय, ये कोई पहली बार बिल नहीं लाया जा रहा। देश के विभिन्न प्रदेशों में आवश्यकता होने पर वह कानून बनाया गया, वो लागू भी है। राजस्थान में भी 2008 में हमारी जब सरकार थी तब इस बिल को लाया गया, उसके बाद दोबारा फिर इस बिल को लाया गया और अब पुनः प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये महसूस किया कि राजस्थान में धर्मांतरण की जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग मिशनरी के रूप में आकर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर धर्मांतरण की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो यहाँ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब हम अध्ययन करते हैं, आंध्र प्रदेश पूजा या प्रार्थना स्थलों में अन्य धर्म का प्रचार निषेध अधिनियम 2007 लागू है। तेलंगाना पूजा या प्रार्थना स्थलों में अन्य धर्म का प्रचार निषेध अधिनियम 2007 लागू है। हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 लागू है। हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2019 लागू है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू है। अरुणाचल प्रदेश में धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 1978 लागू है। उत्तराखंड में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 लागू है और कर्नाटक में धर्म की स्वतंत्रता के आधार का संरक्षण 2021 लागू है। अध्यक्ष महोदय, जहां से नेता प्रतिपक्ष आते हैं, इनके जिले में ही कल परसों अखबारों में भी छपा, उसकी FIR दर्ज हुई, पुष्टि हो गई। इनके इलाके में धर्मांतरण की बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं। इनको चिंता नहीं है कि दलित वर्ग के लोगों को, उन कमजोर वर्ग के लोगों को मिशनरीज आकर के धर्म परिवर्तन करा लेती हैं, लेकिन इनको चिंता है अपने राजनीतिक अस्तित्व की। इनको चिंता है अपनी राजनीति कैसे बनी रहे। इनको चिंता है कि दिल्ली से राहुल गांधी जी का संदेश आ गया कि इस विधेयक पे आपको शामिल नहीं होना, आप जनता के बीच में एक्सपोज हो जाओगे, इसलिए सदन की कार्रवाई को बाधित कराने का ये कुत्सित प्रयास कर रहे। वहाँ अभी की घटना है अलवर में, वहाँ एक घटना हुई, कार्रवाई हुई, उस पर गिरफ्तारी हुई है। अपनी सीट से बोलो। दूसरा प्रकरण सीट से बोलो। बांसवाड़ा का है। मुझे तो अफसोस होता है इस सदन के कई व्यक्ति अपने आप को हिंदू मानने से इनकार कर रहे हैं। आज से 2-3 साल पहले सीट पे जाओ। प्रतिपक्ष के एक साथी ने कहा मैं हिंदू नहीं हूँ, आज एक साथी बोले हम हिंदू नहीं हूँ। सीट पे मुझे निश्चित रूप से इस पर अफसोस होता है कि ये लोग अपने आप को हिंदू मानने से
स्वीकार कर। बांसवाड़ा में दूसरा प्रकरण हुआ जहां अखबार में छपा कि हमारे आदिवासी लोगों को जबरन धर्मांतरण कराने की व्यवस्था काम किया जा रहा है। जाओ सुनूंगा मैं। अध्यक्ष महोदय, सीट पे जाओ तो सुनूंगा। यह तो एक नमूना सीट है। पे जाओगे तो सुनूंगा। सीट पर जाइए सुनूंगा। पहले सीट पे जाओ। सीट पे जाओ। पहले सीट पे जाओ। तो एक उदाहरण है, इस प्रदेश में तो कार्रवाई देखूंगा इनका क्या होगा। शासनकाल था, वो लोग FIR नहीं दर्ज कराते, उनको डराया धमकाया जाता था। कार्रवाई देखूंगा। आज तो कम क्या से जो होगा कम करेंगे। धर्मांतरण कार्रवाई का तो आज कहीं तो कर। कोई मामला पाया जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कानून सम्मत कार्रवाई की जाती है। और चूंकि आज ये जो धर्मांतरण कानून है, अरे सीट पे आज जाओ का तो धर्मांतरण कानून है, ये जाओ सुनूंगा। परिषद कानून जब पास हो जाएगा तो धर्मांतरण कराने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। राज्य में गत 20 वर्षों से धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अनेक बार प्रयास किया। प्रथम बार राजस्थान धर्म स्वतंत्र विधेयक 2006 तो न्याय करो। राजस्थान विधानसभा द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2006 को पारित किया गया, लेकिन तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। उसके बाद 2008 में 20 मार्च 2008 में पुनः राजस्थान धर्म स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, उसको भी राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने उसमें अपनी राय दी और उन्होंने कहा विधेयक धारा 5 में यह प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति दूसरा धर्म परिवर्तित ग्रहण करना चाहता है, उसकी सूचना उस व्यक्ति द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, परंतु इसमें यह प्रावधान नहीं था, इसलिए दूसरा बिल लाया गया। राज्य सरकार ने विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक 2025 पेश किया है। राज्य सरकार की सभी धर्मों का सम्मान करती है, परंतु यह भी सुनिश्चित करती है कि राज्य में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन न हो। अगर कोई व्यक्ति या संस्था राज्य के आमजन में भय उत्पन्न करे या सद्भावनाओं के विरुद्ध कार्य करे तो ऐसे व्यक्ति या संस्था को कठोर दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान कर राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2025 राजस्थान विधानसभा में प्रतिस्थापित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, महाभारत में एक श्लोक का उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा है, भगवत गीता का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं तो ये कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा था कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर के प्रकट होता हूँ। इन विपक्ष के साथियों को सोचना चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लाखों करोड़ों जन भावनाओं को ध्यान में रखकर इस विधेयक को सदन में लाने का काम किया है। हमको साधुवाद देना चाहिए था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक प्रतिषेध विधेयक 2025 को पारित किया जाए। श्री शंकर सिंह रावत, श्री शंकर सिंह रावत, श्री शंकर सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय, आपने धर्म परिवर्तन के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। मैं निवेदन करता हूं अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी ने जरूर इस समाज के ऊपर, इस सनातन धर्म के ऊपर